अब आपका 12th हो चुका है कंप्लीट और आप चाहते हो कि आप अब कौन सी डिग्री परसीव करो जिससे आपका साइबर सिक्योरिटी करियर बने। अब कौन सी डिग्री, BCA करना है, इंजीनियरिंग करना है, इथिकल हैकिंग करना है या साइबर सिक्योरिटी करना है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12th, बट वो स्टार्ट करते ही खो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण कुछ और है और आज वही कारण के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि आफ्टर 12th आपका अगर 12th हो चुका है तो अब क्या करना है, कौन सी डिग्री परसीव करना है और किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में आपका करियर इंडिया में स्टार्ट करना है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले देखिए, साइबर सिक्योरिटी है ना कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो कि जस्ट क्विक मनी आपको अर्न कर दे दे। जैसे मूवीज़ में हैकिंग बताई जाती है उस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे सीखने मिलता है, बट मूवी लेवल नहीं। या सिर्फ काली लिनक्स सीख लिया उससे आपको हैकिंग नहीं आता है और सिर्फ टूल्स पता होने से हैकिंग आप नहीं कर सकते हो। एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसे शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल, द कोर पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास वेबसाइट के बारे में फाउंडेशन होना चाहिए कि वेबसाइट एक्चुअली काम कैसे करती है। फिर उसके बाद में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्लाउड कैसे वर्क करता है। और आज के टाइम AI का आ चुका है, तो AI का आपको बेसिक्स आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, AI के थ्रू ऑटोमेशंस कैसे किए जाते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि AI क्या है। अगर आज आप इस समय पर साइबर सिक्योरिटी का करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आज इंडिया में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। और इस बूमिंग इंडस्ट्री में आपने अगर सही तरीके से स्किल्स को सीखा तो ही आप इस करियर को कर पाओगे। अब जानते हैं किस तरीके से आप आपका करियर साइबर सिक्योरिटी में बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आती है डिग्री। आप कौन सी डिग्री लें और किस टाइप की डिग्री आपको काम आ सकती है वो जानते हैं। हमेशा मैं सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता हूँ BCA डिग्री को और BCS डिग्री को। अब BCA डिग्री अगर आप करते हो तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिग्री है जहाँ पे आपको पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स बताए जाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप सीखते हो और बहुत कुछ बेस जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को आना चाहिए वो सबसे ज़्यादा आपको BCA में देखने के लिए मिलता है। फिर आता है BCS इन IT। अब अगर आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ज़्यादा जाना चाहते हो, थ्योरी नहीं लेकिन फास्ट क्विक लर्न करना चाहते हो, तो BCS में आपको क्विकली प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। एंड थर्ड नंबर पर मैं रखता हूँ इंजीनियरिंग को। अब इंजीनियरिंग को क्यों मैं थर्ड नंबर पर प्रेफरेंस दे रहा हूँ, बिकॉज BCA BCS ये दोनों ही जो है डिग्रीज़ है और ये बेसिक डिग्रीज़ है। मतलब यू कैन से एक जनरल कोर डिग्री आती है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड IT में। तो इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा हौश-पौश नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ सिलेबस है, आपको प्रैक्टिकल सबमिट करना है। आपके पास है ना समय मिल जाता है आपको कि आप डिग्री करते करते है ना साइबर सिक्योरिटी में भी आप अपना करियर बना सकते हो और उसमें ध्यान भी दे सकते हो। लेकिन थर्ड प्रेफरेंस पे मैं जो इंजीनियरिंग को क्यों रखा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में है ना इन एवरी 6 मंथ्स आपका जो है पूरा सिलेबस चेंज होता है। इन एवरी टर्म आपके नए सब्जेक्ट्स आते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। प्रैक्टिकल सबमिशन हो गया, फिर इंटर्नशिप रहती है। इंटर्नशिप तो नो डाउट वो आपको काम में आती है, बट इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको है ना समय ही नहीं मिल पाता है कि आप कोई नई स्किल सीख पाओ, क्योंकि आप उस डिग्री के अंदर ही इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि आपको है ना कुछ न्यू स्किल्स आप सीखो उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। हाँ, लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी है, देखिए IT इन साइबर सिक्योरिटी अगर आप कर रहे हो तो एक चीज़ मैं बोल दूं कि साइबर सिक्योरिटी है ना आज के टाइम पे सभी जो यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सब अपनी डिग्रीज़ के सामने टाइटल लगाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल BTech इन साइबर सिक्योरिटी, BTech इन क्लाउड कंप्यूटिंग, BTech इन डेटा साइंस, ये सभी जो डिग्रीज़ है ना
एक स्पेशल रोल के लिए बनाई गई है, ऐसा मार्केट में वो प्रिडिक्ट करते हैं। बट बीटेक में है ना, साइबर सिक्योरिटी वो लेवल की नहीं सिखाई जाती है जो लेवल पर आना चाहिए एक्चुअल में, जिससे आपको जॉब मिले। यूनिवर्सिटीज़ का क्या रूल होता है, जो आईटी एक्ट है इंडिया का, कि हम इथिकल हैकिंग सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, बट इन थेरी प्रैक्टिकल बताना अलाउड नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। और प्रैक्टिकल अगर आपको बता भी रहे हैं तो वो उस लेवल पर नहीं बताएंगे जिस लेवल पर एक्चुअली आज रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट को। और उसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा कि बीसी और बीसीएस करो, और किसी भी टाइप के डिप्लोमा, साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा में मत अटको। चाहे फिर वो कोई भी कॉलेज आपको दे रहा हो कि साइबर सिक्योरिटी में आपको डिप्लोमा दे रहे हैं, प्लीज़ उस टाइप के डिप्लोमा प्रोग्राम्स में अटकना मत, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही जैसे ही आपने 12th पास किया, स्टार्टिंग फेज़ में जो फर्स्ट ईयर है आपका वो पूरा फ्री आपको रहता है, मतलब ज़्यादा बर्डन आप पर नहीं रहता है। तो फर्स्ट ईयर में ही है ना, आप अर्ली पॉइंट पर ही हो अभी साइबर सिक्योरिटी के, तो आप फंडामेंटल्स अपने बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि नेटवर्किंग स्किल्स सीखो, अंडरस्टैंडिंग सीखो कि किस तरीके से एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल काम करता है। फिर उसके बाद में आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करती है, उसके कमांड्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद में वेब टेक्नोलॉजीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो, बिकॉज पता है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और हैकर मैजिकली कोई भी सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं करते, वो उस सिस्टम को डीपली जानते हैं, उस वजह से वो उस सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक कर पाते हैं। तो आपके फाउंडेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका, ना कि बाकी के स्किल्स पर। सो देखिए, आपको है ना आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी पर ध्यान देना है, सीखना तो दोनों ही है, थ्योरी भी सीखना है, लेकिन साथ ही साथ एक हैकर को प्रैक्टिकल स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके आप आपका करियर एक वेल नोन कंपनी में सेट कर पाओगे, या तो एक अच्छे इंटरव्यू में आप आपका इंटरव्यू दे पाओगे। अब क्या है प्रॉब्लम कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, खुद के प्रैक्टिकल लैब्स सेटअप कीजिए। ट्राई हैकमी के ऊपर जो है प्रैक्टिकल लैब्स रहते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पोर्ट्सविगर एकेडमी है, पोर्ट्सविगर जैसे वेबसाइट्स आपके लिए बनाए गए हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल वे में हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हो और अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रहती है पता है, जहाँ पर 4th पॉइंट वैलिड है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे काली लिनक्स भी एक ही बार में सीखना है, मुझे वाईफाई हैकिंग भी आना चाहिए, मुझे मालवेयर एनालिसिस आना चाहिए, मुझे बग बाउंटी हंटिंग भी आनी चाहिए, और वेबसाइट हैकिंग भी मुझे एक ही टाइम पर सीखना है। बट बॉस, 4th पॉइंट ये कहता है कि यू हैव टू मेक योर स्किल्स स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 कर एक स्किल्स को गेन करो। सबसे पहले नेटवर्किंग सीखो, फिर लिनक्स के बेसिक सीखो, फिर वेब एप्लीकेशंस के बारे में जानो, फिर वेब एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी के बारे में जानो, फिर उसके बाद में टूल्स के बारे में जानो जो काली लिनक्स में है और जो हैकिंग के लिए बनाए गए हैं या साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। फिर लास्ट में प्रोजेक्ट्स करो। ये है प्रॉपर रोड मैप, और इसको फॉलो करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इसलिए फेल नहीं हो जाते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है और उनको हैकिंग के बारे में पता नहीं है, बट वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं होता है कि आपको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करना है अपने स्किल्स को। और आप अगर इसी टाइप के स्किल्स जो साइबर सिक्योरिटी में मैंने आपको बेसिक्स बताया वेब हैकिंग के लिए, फिर नेटवर्किंग है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर एथिकल हैकिंग आ गया जिसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, और फिर आगे के लेवल ऑफ प्रिपरेशंस आ गई। तो ये सभी जो प्रिपरेशन है और यू कैन से इस टाइप के जो टेक्नोलॉजीज आपको सीखने की ज़रूरत है फ्रॉम बेस टू एडवांस, इसके लिए हमने है ना स्पेशली कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें आपको पूरा बेस लेवल से लेकर, अगर आपको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है तो आपकी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट होती है, तो एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको इस कोर्स में आना है तो उसके लिए आपको फुल्ली डेडिकेट होना होगा, तभी जाकर आप आपका करियर बना सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो नीचे फॉर्म की लिंक दी गई है, जस्ट आप उस फॉर्म को फिलअप करो, हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगा। नाउ लेट्स कवर द 5th पॉइंट, इट्स एंड बिल्ड प्रोजेक्ट अर्ली।
अब प्रोजेक्ट्स बिल्ड कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपको है ना आपकी रिज्यूम में एक अच्छे लेवल पर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हो आप, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि साइबर सिक्योरिटी में प्रोजेक्ट्स कौन से करने चाहिए, बट अभी आप बिगनर लेवल पर हो तो आप क्या करो कि आप है ना स्टार्टिंग जो खुद के एक टास्क असाइन करो कि आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है, फिर उसके बाद में आपको रिपोर्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, मीन्स आउटपुट देना है। जैसे एनमैप स्कैन किया तो एनमैप की रिपोर्ट बनाओ, अलग अलग टूल्स यूज़ कर रहे हो तो उन टूल्स की एक प्रॉपर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करो। वो एक छोटा सा टास्क है और एक छोटा प्रोजेक्ट है आपके, ऐसा आप समझ कर चलो। ओके, अब कैसा है कि प्रोजेक्ट्स है ना बहुत सारे होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट अभी आप बिगनर हो, उस वजह से मैंने आपको रिपोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए बोला है, ना कि एक रियल एनवायरनमेंट वाला प्रोजेक्ट आपको बनाना है। सो अब मैं आपको दे रहा हूँ जो रोड मैप मैंने आपको बताया है उसका एक्शन प्लान। आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में क्या करना है, आपको पूरा बेसिक्स पे ध्यान देना है, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स पर, जैसे कि लिनक्स कमांड्स एंड ऑल दैट। सो नेटवर्किंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप आईपी एड्रेस के बारे में जानो, ओएसआई मॉडल के बारे में जानो, टीसीपी आईपी के बारे में जानो और बाकी के प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स के बारे में। फिर आपको लिनक्स के ऊपर ध्यान देना है। फिर थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपको क्या करना है, आपको है ना टूल्स सीखना स्टार्ट करने हैं काले लिनक्स के, उसमें आपको बर्ब स्वीट सीखना है, वेब सिक्योरिटीज़ के बारे में जानना है। फिर उसके बाद में आपको ओआप्स के जो ओपन सोर्स टूल्स बनाए गए हैं उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। एंड फिर आपको 5th एंड 6th मंथ में आपको लैब्स सॉल्व करने हैं, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है और आपका पोर्टफोलियो बनाना है, जिसे हम कहते हैं रिज्यूमे। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि 12th के बाद में आपको किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है। अब मैं जानता हूँ कि करियर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रोड मैप 1 दिन का या 2 दिन का रोड मैप नहीं है। ये रोड मैप आपको 6 मंथ टू 1 ईयर भी लग सकता है अगर आप एक बिगनर हो, एक फ्रेशर हो। ओके, तो उस वजह से अगर आप चाहते हो कि आपको बेस लेवल से एडवांस लेवल की पूरी नॉलेज एक ही बार में मिल जाए, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। जस्ट चेक आउट दैट कोर्स। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मिलता है मोटिवेशन अगली वीडियो लेकर आने का। सो थैंक यू सो मच। श्रेयस मूली साइनिंग ऑफ।